वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हमें मौत से डर नहीं लगता है अगर हम सब साथ हों। जॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। सो इन दोनों ने ये स्टोरी लिखी है। ओके। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मेरी, सन जोनाथन 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook। तो क्या हो रहा है, जो डेट दी गई है वो कौन सी है? जुलाई 1976 की ये डेट है। और ये जो राइटर हैं, ओके, तो उनकी जो वाइफ है जिसका नाम क्या है? मेरी। उनका जो बेटा है जोनाथन जिसकी उम्र क्या है? 6 साल। और उनकी जो बेटी है सुजैन उसकी उम्र क्या है? 7 साल। क्लियर। और ये जो राइटर है, मतलब 4 लोग कहाँ के लिए निकलते हैं? ठीक है। और प्लाईमाउथ से निकलते हैं वो दुनिया भर में चक्कर लगाने के लिए समुद्र के रास्ते, जो कि 200 साल पहले किसने किया था? कैप्टन जेम्स कुक। उसी रास्ते को डुप्लीकेट करना, मतलब उसी रास्ते पर दोबारा से जाने वाले हैं। ओके। For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer। अच्छा, कह रहे कि काफ़ी समय से हमारा एक सपना था, मतलब मेरी का, मतलब उनकी वाइफ का और उनका। अच्छा, वो कितने साल के हैं जो राइटर हैं? वो 37 ईयर्स के हैं और बिजनेसमैन हैं। ओके, ओल्ड बिजनेसमैन। तो इनका एक सपना था कि ये लोग एक दिन फेमस एक्सप्लोरर की तरह, ठीक है, पूरे समुद्र में घूमेंगे। एंड फॉर द पास्ट 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters। और क्या कहते हैं कि पिछले 16 साल तक, ठीक है, पिछले 16 साल से हम क्या कर रहे हैं? हमने जो भी है अपना आराम वराम जो भी है, ठीक है, उसको ब्रिटिश वाटर्स में स्पेंड किया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर अपनी स्किल सीख रहे थे। समुद्र में उतरने से पहले थोड़ा ऐसे पानी में उतरो जहाँ पे, ठीक है, सही रहे। तो ब्रिटिश वाटर्स में उन्होंने ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस की हैं फॉर लास्ट 16 years। आर बोट वेव वॉकर। ओके, इनकी बोट का नाम क्या है? इनकी बोट का नाम है वेव वॉकर। ओके, लहरों पर चलने वाला वेव वॉकर। ओके। अ 23 मीटर 30 टन वुड होल्ड ब्यूटी। अच्छा, इसका साइज, इसका डायमेंशन बताया गया है। 23 मीटर, ठीक है, लॉन्ग है वो, और 30 टन उसका वेट है। ओके, वुडन की है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find। तो क्या होता है कि इसको बहुत प्रोफेशनली तरीके से इसको बनाया गया है और कई महीने तक, ठीक है, इसको बनाने में टाइम इनको लगा, इनको फिट किया गया और टेस्ट किया गया रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, मतलब खतरनाक से खतरनाक, ठीक है, जो मौसम था उसमें इसको टेस्ट किया गया है। द फर्स्ट लेग ऑफ आर प्लान्ड 3 year। ओके, तो क्या कहते हैं कि भाई जो पहली प्लानिंग इन्होंने की थी लगभग वो 3 साल की है। 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास प्लेजेंटली एंड वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। अब क्या होता है, वो कहते हैं कि भाई, ठीक है, जो उनकी जर्नी है 1,05,000 किलोमीटर की, वो उनकी पूरी कंप्लीट हो गई। ओके, कहाँ से कंप्लीट हो गई? ठीक है, बहुत अच्छे से प्लेजेंटली उन्होंने कंप्लीट कर ली है, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से केप टाउन तक। ओके, तो इतनी लंबी जर्नी उन्होंने कंप्लीट कर ली है। ओके, देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 crewmen, अमेरिकन लैरी विगल एंड स्विस हर्ब सेगलर। तो यहाँ पे अब क्या होता है, ईस्ट की तरफ जाने से पहले होता क्या है कि वो 2 और मेंबर्स को अपने साथ उसमें कर लेते हैं, अपने शिप में, अपने जहाज में, जो भी उन्होंने नाव वगैरह बनाई है, जिनका नाम क्या है? अमेरिकन लैरी विगल, जो कि अमेरिका से हैं तो इसलिए अमेरिकन लगा हुआ है, और स्विस हर्ब सेगलर, ठीक है, और स्विस से जो है वो हर्ब है। ओके, तो इन दोनों को वो केप टाउन में अपने साथ बिठा लेते हैं। टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द सदर्न इंडियन ओशन, क्योंकि वो चाहते थे कि ये दोनों उनकी मदद करें। ओके, जो राइटर हैं उनकी मदद करें कि दुनिया का जो सबसे खतरनाक समुद्र है, ओके, जहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरनाक मौसम होता है, तो वो सदर्न इंडियन ओशन है, उसमें उनको टैकल करने में मदद किया जाए। गॉट इट? ओके, मूविंग टू नेक्स्ट पेज। On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales। कह रहे हैं कि बस हमें केप टाउन से निकले दूसरा दिन ही हुआ था कि हमने एनकाउंटर करना शुरू कर दी स्ट्रॉन्ग गेल्स, मतलब हवाएं, लहरों का सामना करना उन्होंने शुरू कर दिया। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली। ओके, अब क्या होता है कि कुछ हफ्तों तक, लगातार कुछ हफ्तों तक क्या होता है कि लगातार जो हवाएं हैं वो बहुत तेज़ी से चल रही हैं।
Gales did not worry me, but the size of the waves were alarming. तो जो ये गेल्स आ रही थी, ठीक है, जो हवाएं चल रही थी, उससे ज़्यादा टेंशन नहीं हो रही थी. सबसे ज़्यादा टेंशन किस बात की हो रही थी कि ये जो बड़े बड़े लहरें आ रही थी वो खतरनाक थी. कितनी बड़ी आ रही थी? 15 मीटर, 15 मीटर्स ऊंची लहरें आ रही थी समुद्र में. एज हाई एज आर मेन मास्ट. ठीक है, तो इनका जो मेन मास्ट था, जो बोट के ऊपर एकदम सबसे ऊपर वाला हिस्सा था, उसके ऊपर भी वो निकल रही थी. गॉट इट? लगभग उतनी ऊंची आ रही थी. December 25 found us 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन. अच्छा, अब डेट क्या आ गई है? डेट आ गई है 25 दिसंबर. गॉट इट? तो 25 दिसंबर की डेट है, यानी क्रिसमस का दिन है. और ये लोग कितनी दूर हैं? केप टाउन के ईस्ट में चले गए हैं 3,500 किलोमीटर्स. ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. जब 25 दिसंबर की बात होगी तो ये 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन में इनकी लोकेशन है. Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. तो कह रहे हैं कि ठीक है, इतना खतरनाक वेदर है, इतना डिफिकल्ट वेदर है, लेकिन उसके बाद भी हमने अपनी छुट्टियां क्रिसमस ट्री के साथ ही मनाई. ठीक है, तो क्रिसमस ट्री हो सकता लेकर आए होंगे उसमें. न्यू ईयर्स डेज सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर. अच्छा, 5 दिन और बीत गए. अब कौन सा दिन आ गया? नया साल आ गया, न्यू ईयर डे आ गया. क्लियर? लेकिन कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है वेदर में. रिमेंबर इट. बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून. लेकिन हमने खुद को ये बात बताई कि हाँ ठीक है, बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा. एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स. और वो हुआ भी. ठीक है, वो बदला भी, मौसम बदला भी, लेकिन बदल कर और खतरनाक हो गया. ओके, एट डॉन ऑन जनवरी 2. ठीक है, तो अब क्या होता है? ठीक है, डॉन का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है अप्रोक्सीमेटली, और यहाँ पर 2 जनवरी की डेट है. गॉट इट? द वेव्स वर जाइनेटिक. ओके, तो मतलब एकदम विशाल का, एकदम बहुत ऊंची ऊंची लहरें आ रही थी. वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जेब. ओके, तो अब वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो हम समुद्र में जा रहे थे, तो ठीक है, खतरनाक लहरों से सामना हो रहा था. एंड वी आर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स. ठीक है, और 8 नॉट्स, नॉट्स क्या होता है? ये समुद्र में एक डिस्टेंस मेजर करने का होता है. गॉट इट? वहाँ पे नॉट्स में होता है. As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us. अच्छा, क्या होता है जब लहरें आती हैं तो जो इनका जहाज है, इनका शिप है, वो लहर के ऊपर वाले हिस्से पर पहुंच जाता है लहर के साथ. और वहां से ये क्या देख पाते हैं कि एक एंडलेस इनॉर्मस सीज, मतलब कभी ना खत्म होने वाला समुद्र, एकदम विशाल का समुद्र जो है वो उनको सामने उनको दिख रहा है और वो उनकी तरफ बढ़ रहा है. मतलब और भी लहरें आ रही हैं, सिर्फ एक लहर नहीं है वहां पर. एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स. और जिस तरीके से हवाओं की आवाज आ रही थी, क्लियर, वो उनके कान में दर्द दे रहा था. ओके, टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जेब एंड लैश्ड अ हैवी मोर्निंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न. तो क्या होता है कि ये जो स्टॉर्म आया है, ठीक है, तूफान आया है, तो वो लोग क्या करते हैं? हैवी मोर्निंग रोप जो थी उनकी, एक रस्सी लेकर आए हैं, उसको स्टर्न के चारों तरफ बांध देते हैं. Got it? Then we double lashed everything, went through the life raft drill, attached lifelines, donned oil skins and life jackets and waited. अब क्या होता है? इनको पता है कि बहुत बुरी हालत होने वाली है, अभी पता नहीं है क्या सीन होगा, समुद्र के बीच में फंसे हुए हैं. तो क्या करते हैं ये? ठीक है, लाइफ राफ्ट ड्रिल कर लेते हैं ये. ओके, मतलब अगर मान लो जहाज डूब गया या कुछ भी होता है तो हम क्या करेंगे? ठीक है, जितनी भी लाइफ लाइन्स थी उसको सबको अटैच कर लेते हैं, ऑयल स्किन कर लेते हैं पूरी अपनी. ओके, और लाइफ जैकेट्स पहन लेते हैं और फिर वेट करते हैं कि अब क्या होने वाला है. द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM. अच्छा, पहला जो इंडिकेशन मिला इनको कितने बजे मिला? 6 PM पर. ओके, अब ये सुबह से ये लोग ऐसे बैठे हुए हैं, लेकिन सबसे खतरनाक स्थिति होती है शाम को 6 बजे. विद एन ऑमिनस साइलेंस, मतलब एकदम सन्नाटा वहां पर पसरा हुआ है. ओके, द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क. ओके, अब क्या होता है? जो हवाएं होती हैं वो तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी सिचुएशन तो पता ही है, लेकिन आसमान भी जो होता है वो डार्क हो जाता है, बिल्कुल डार्क हो जाता है. ओके, देन केम अ ग्रोइंग रोर एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टार्ड आफ्ट ऑफ द शिप. अचानक से बहुत तेज आवाज आती है, एकदम दहाड़ जैसी आवाज आती है, और जो क्लाउड थे, इतने बड़े बड़े बादल थे, ओके, वो शिप के चारों तरफ हो जाते हैं. With horror, I realized that it was not a cloud but a wave like no other I had ever seen. तो थोड़ी देर में वो डर के साथ क्या रियलाइज करते हैं कि वो कोई बादल नहीं था जो उनके जहाज की तरफ था, वहां पे आसपास था.
वो एक बहुत बड़ी लहर थी जो उन्होंने अपने जीवन में आज तक कभी नहीं देखी थी। ओके, इससे बड़ी लहर उन्होंने कभी नहीं देखी थी। इट अपियर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स वो विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट। तो क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि वो जो लहर आई हुई थी वो एकदम सीधी वर्टिकल बिल्कुल, ठीक है, और उसकी हाइट कितनी थी, बाकी वेव से दुगनी थी, ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स। ओके, और एकदम खतरनाक स्थिति वहां पर हो गई है। द रोर इंक्रीज टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव। तो क्या होता है, जो एकदम आवाज थी, ठीक है, वो और खतरनाक होती जा रही है, समुद्र की लहरों की आवाज बहुत खतरनाक हो रही है, वहां बिजली भी कड़क रही होगी, और स्टर्न जो है वो मूव्ड अप टू द फेस ऑफ द वेव एंड फॉर द मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट। और एक पल के लिए लगा कि हम इसको पार करके निकल जाएंगे। बट देन अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शूक द डेक। फिर अचानक से क्या होता है, खतरनाक एक्सप्लोजन होता है, और वहां पे जो पूरा उनका डेक था, ठीक है, शिप का जो आगे का हिस्सा होता है, डेक होता है, वो हिल जाता है। गॉट इट? एक्सप्लोजन शोक द डेक। A torrent of green and white water broke over the ship। तो होता क्या है यहाँ पर, ठीक है, ग्रीन और वाइट वाटर जो है वो शिप के ऊपर आ जाता है। My head smashed into the wheel। और इनका जो सर है, राइटर का सर है, वो कहाँ टकरा जाता है, व्हील में टकरा जाता है। व्हील कौन सा, आपने देखा होगा, जो शिप होती है उसमें एक व्हील लगा रहता है शिप को टर्न करने के लिए। उस व्हील पर जाके इनका सर बहुत तेजी से टकराता है। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स। तो क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भाई, ठीक है, मुझे ये इतना पता है कि मैं एकदम ऊपर उड़ने सा लगा था, और जो वेव्स थे उसके नीचे डूबने भी लगा था, मतलब झटके लग रहे हैं, सीधी बात है। आई एक्सेप्ट माई अप्रोचिंग डेथ। और कहते हैं जो मेरी ये जो मौत आ रही थी, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि अब मैं जिंदा नहीं बच सकता हूँ। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल। और जैसे ही मेरे अंदर से जो कॉन्शियसनेस थी वो जा रही थी, ठीक है, उनको मतलब एकदम रिलैक्स होने लगा था, और वो एकदम पीसफुल हो गए थे। गॉट इट? अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर। तो अचानक से क्या होता है, उम्मीद नहीं थी जिस चीज की, उनका जो सर होता है वो पानी के बाहर आ जाता है। A few meters away, wave walker was near capsizing. Okay, her mast almost horizontal. तो क्या होता है, वो पानी के बाहर आ जाते हैं, लेकिन कुछ दूर पर वो क्या देखते हैं, जो वेव वॉकर है। वेव वॉकर क्या है, उनकी बोट का नाम है, शिप का नाम है। ओके, वेव वॉकर। तो वहां पे कैप्सीजिंग हो रहा है, हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, मतलब जो उसका पूरा हिस्सा है वो पूरा हॉरिजॉन्टल हो चुका है। देन अ वेव हर्ल्ड अप अपराइट, माई लाइफ लाइन जर्क्ड टॉट। ओके, तो जो इतनी तेजी से लहर आती है वो क्या होता है, वो उसको एकदम सीधा कर देता है, ठीक है, नाव को एकदम सीधा कर देता है। माई लाइफ लाइन जर्क्ड टॉट, आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू द वेव वॉकर मेन बूम। तो क्या होता है, जैसे तैसे ही वहां पर वेव वॉकर के पास पहुंचते हैं, उसके मेन हिस्से में वहां पर पहुंच जाते हैं, ठीक है, हवा के सहारे या जैसे भी वो करके मैनेज करके वहां तक पहुंच जाते हैं। सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल। अब क्या होता है, लगातार क्योंकि लहरें तो आ ही रही हैं, तो उनको टॉस किया जा रहा है। टॉस मतलब उछल रहे हैं वहां पर, ठीक है, लहरों के जो झटके लग रहे हैं जहाज में, उसकी वजह से वो उछल रहे हैं। और अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल, मतलब एक खिलौने की तरह, एक गुड़िया की तरह वहां पर वो, ठीक है, इधर से उधर उछल रहे हैं। ओके, झटके जो लग रहे हैं उनको। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, और उनका जो लेफ्ट तरफ का जो रिब था, जो बोन्स थी, वो क्रैक हो गई। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, और उनके मुंह में खून भर गया और उनके दांत भी टूट गए। Somehow I found the wheel lined up the stern for the next wave and hung on. क्लियर? और जैसे तैसे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो व्हील था, ऑपरेटिंग व्हील था, उसको ढूंढ लिया वहां पर। ओके, लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, ठीक है, और उन्होंने नेक्स्ट वेव के हिसाब से उसको लगा दिया और वहां पर रुके रहे। ओके, मतलब एडजस्ट कर दिया जहाज को कि किस तरीके से वहां पे रहना है। Water, water everywhere. I could feel that the ship had water below, but I dared not abandon the wheel to investigate. अब क्या होता है, वो कहते हैं कि हर जगह पानी ही पानी था, जहाज के पूरी तरफ पानी था। ओके, और आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, और इनको ये भी पता है कि जो पानी है वो जहाज के अंदर भी भर चुका है, नीचे वाले हिस्से में भर चुका है। लेकिन बट आई डेयर नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन वो व्हील छोड़कर कहीं नहीं जा सकते थे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि आगे क्या सिचुएशन है। ओके, suddenly the front hatch was thrown open and Mary appeared। अब क्या होता है, ठीक है, अचानक से जो फ्रंट का हैच था वो एकदम से खुलता है, और वहां से कौन निकलता है, उसकी वाइफ निकलती है जिनका नाम है मैरी। वी आर सिंकिंग, तो वो क्या कहती हैं, हम डूब रहे हैं। शी स्क्रीम्ड, द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर।
तो कहते हैं डेक्स जो हैं वो टूट चुके हैं पूरे और हम पानी से भर चुके हैं, मतलब नाव जो है उनकी पूरी जो जहाज है, शिप है, जो भी है, वो पूरा पानी से भर चुका है। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज अ स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। ओके, तो क्या कहते हैं वो, कहते हैं कि एक काम करो, ये पहिया पकड़ो, व्हील पकड़ो, क्लियर, जो ऑपरेटिंग व्हील था उसको पकड़ो तुम। ओके, आई शाउटेड एज अ स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। लेरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन। और लेरी और जो हर्ब हैं, ठीक है, जो ऑब्वियसली बात है कि उन्होंने जिनको केप टाउन से बिठाया था अपने साथ, लेरी और हर्ब। लेरी कौन है, अमेरिकन है, और हर्ब स्वीडिश है। तो ये दोनों जो थे वो पंप कर रहे थे एक पागलों की तरह। पंप करने का मतलब पानी को जिस जैसे तैसे बाहर निकाल रहे हैं। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स। और टूटे हुए जो टिम्बर्स थे, जो क्योंकि लकड़ी की बनी हुई है पूरी बोट, ठीक है, तो जो टूटे हुए टिम्बर्स थे वो हर जगह ऐसे फालतू तरीके से लटक रहे हैं। द होल स्टारबोर्ड साइड बर्स्ट इनवर्ड्स। और पूरा का पूरा जो स्टारबोर्ड था, जो साइड में था, वो अंदर की तरफ हो गया है। ओके, मतलब बाहर से ऐसा झटका लगा है कि वो अंदर की तरफ मुड़ गया है पूरा हिस्सा। गॉट इट? ओके। क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लॉश्ड अबाउट इन डीप वाटर। तो क्या होता है, वहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो डूब चुकी हैं और तैर रही हैं, जो भी है, क्लियर, ये सारी चीज़ें वहाँ पर डीप वाटर में हैं। आई हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड इन टू द चिल्ड्रंस केबिन। ठीक है, तो थोड़ा बहुत वो तैर कर और आधा, ठीक है, क्रॉल करके, मतलब घुटनों के बल जाके वो जैसे तैसे बच्चों के कमरे तक पहुंच पाए। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड। येस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक। तो वो कहाँ से पूछते हैं, नीचे से पूछते हैं कि क्या तुम लोग ठीक हो, तो अंदर से जवाब आता है हाँ हम ठीक हैं। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, सेड सू। तो सू क्या कहती है, कहती है कि मेरा जो सर है उसमें चोट लग गई है, दर्द हो रहा है। पॉइंटिंग टू अ बिग बम, और उसमें वो सूज गया है, उसका सर जो है वो सूज गया है। अब अवर आईज, आंखों के ऊपर का हिस्सा जो है वो सूज चुका है बहुत ज़्यादा। ओके, आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्ड हेड्स। ठीक है, तो राइटर क्या कहता है, कहता है कि मेरे पास इसके लिए कोई समय नहीं था कि मैं उसके सूजे हुए सर की चिंता करूं, क्योंकि इस वक्त हम सबका बचना ज़्यादा जरूरी है, ऑब्वियस सी बात है। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रू एंड कैनवस। तो उसने क्या क्या ढूंढा, एक हैमर ढूंढा, स्क्रू ढूंढा और कैनवस ढूंढा, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें ढूंढने के बाद, हैमर मीन्स हथौड़ा, स्क्रू मीन्स जो पेंच वगैरह होंगे, वो सारी चीज़ें जैसे तैसे उसने ढूंढा, और कैनवस कोई चीज़ होगी, कपड़ा वपड़ा या कोई शीट लगाने का चीज़ होगी, ठीक है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें ढूंढी। आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, और जैसे तैसे वापस वो डेक पर आ गया। With the starboard side bashed open, we were taking water with each wave that broke over us. क्लियर, तो जैसे तैसे हर बार, ठीक है, पानी आ रहा है और उसको हर बार वो लोग झेल रहे हैं। इफ़ आई कुडेंट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक। तो क्या कहता है, अगर हम किसी भी तरीके से मरम्मत नहीं कर सके तो हम बिल्कुल डूब ही जाएंगे। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. तो वो कैनवस को पूरा फैलाता है और जितने भी गैपिंग होल्स हैं, वहाँ पे छेद हो गए जहाँ से पानी आ रहा है, वहाँ पर वो कपड़ा लगाता है या जो कैनवस होता है वो लगाता है स्ट्रेच करके, ठीक है, ताकि उसको वाटरप्रूफ बनाया जा सके। ओके, अंदर पानी आ रहा है तो रोकना तो पड़ेगा ही। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नॉट बींग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड। क्लियर, तो कुछ पानी जो है वो नीचे से भी आ रहा है, लेकिन ज़्यादातर साइड से ही आ रहा है। ओके, more problems arose when our hand pumps started to block up, with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited. अच्छा, ज़्यादा दिक्कत कब हो गई, क्योंकि जो उनके अंदर उसमें हैंड पंप्स लगे हुए थे पानी बाहर निकालने के लिए, वो ब्लॉक हो गए। क्यों ब्लॉक हो गए, क्योंकि जितना भी डबरी था वहाँ पर, क्लियर, तो वो सारा का सारा चोक कर दिया उसको। ओके, ब्लॉक कर दिया उसको। ऑब्वियसली बात है, कचरा फंस जाएगा तो हैंड पंप्स नहीं चलेंगे। ओके, केबल्स के चारों तरफ वहाँ पे कचरा घूम रहा है, पूरा जो भी कबाड़ है या टूटे फूटे हिस्से हैं, और जो इलेक्ट्रिक पंप था वो शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो अब वो भी नहीं चल सकता है। मतलब ना हैंड पंप चल रहा है ना इलेक्ट्रिक पंप चल रहा है, तो कुछ भी नहीं होने वाला। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, और जो पानी का स्तर है वो इतना खतरनाक स्तर तक बढ़ रहा है, ठीक है, कि जिसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंज्ड ओवरबोर्ड। ओके, तो बाद में वो डेक पर जाते हो, देखते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा वाले हैंडपम्प भी वहाँ पर थे, ठीक है, वो एक्स्ट्रा में लेकर आए थे। अलॉन्ग विद द फोर स्टे सेल, द जिब, द डिंगीज एंड द मेन एंकर। मतलब क्या क्या चीज़ें वहाँ पर रखी हुई हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हैं कि ये सारी चीज़ें वहाँ हैं। एंकर क्या होता है, लोहे का एक हिस्सा होता है जिसको नीचे डाला जाता है और जिससे जहाज को रोकने में मदद मिलती है। गॉट इट?
Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. फिर उनको याद आता है कि हमारे पास एक और इलेक्ट्रिक पंप है जो कि चार्ट रूम में है, उसके ज़मीन पर वहाँ पे रखा हुआ है. I connected it to an out pipe and was thankful to find that it worked. ठीक है, तो उसको आउट पाइप मतलब पानी बाहर निकालना है तो उस पाइप से उसको कनेक्ट किया. ठीक है, जिससे पानी बाहर निकल सके, और ये थैंकफुल थे कि वो काम कर रहा था अभी भी. द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग. अब रात हो जाती है और बिल्कुल रात होने के बाद भी बिल्कुल एंडलेस मतलब ख़त्म नहीं हो रहा है काम. ठीक है, एक तो बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है वहाँ पर. रूटीन ऑफ पंपिंग मतलब पूरी रात जो है वो पंपिंग का काम चल रहा है. स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो. ठीक है, और स्टीयरिंग किया जा रहा है मतलब वो जो व्हील है उसको घुमाया जा रहा है, डायरेक्शन दी जा रही है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं. और रेडियो पर कनेक्शंस करने की कोशिश हो रही है. वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडे कॉल्स. व्हाट इज़ मेडे? मेडे का मतलब होता है जैसे कोई इमरजेंसी होती है ना, तो इमरजेंसी कॉल्स को लेकर यहाँ पर मेडे कॉल्स बोला गया है. तो उसका उनको कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रहा है. मतलब ये लोग रेडियो से अपना कांटेक्ट करना चाह रहे हैं लेकिन वहाँ पे कोई भी इनको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है. विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. और ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है क्योंकि इतने रिमोट एरिया में है दुनिया के जहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं है, ना कोई टावर होगा. बीच समुद्र में कौन टावर लगाएगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि हो सकता है कनेक्शंस ना हो रहे हों, और फिर वेदर कंडीशंस भी ऐसी ख़राब है. Sue had swollen alarmingly. अब जो सू का जो सर है वो इस हद तक सूज गया है कि अब टेंशन होने लगी है. She had two enormous black eyes. और जो उसकी आंखें थी वो काली पड़ चुकी थी एकदम. And now she showed us a deep cut on her arm. और फिर उसने ये भी दिखाया कि उसके हाथ पर एक बहुत गहरा कट भी लगा हुआ है. When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. ओके, तो होता क्या है यहाँ पर, जब उसके पापा पूछते हैं कि तुमने ये अपनी इंजरीज के बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया. ठीक है, तो वो क्या कहती है, आई डेंट वॉन्ट टू वरी यू. हम नहीं चाहते थे कि आप टेंशन में आओ, आप चिंता करो, क्योंकि आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे. गॉट इट? सो शी इज़ लिटिल मैच्योर अबाउट दैट. अब आगे की कहानी क्या है. बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3. अभी तो ये 2 जनवरी की पूरी कहानी थी, अब 3 जनवरी की डेट आ गई है यहाँ पर. गॉट इट? द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन. तो क्या होता है कि अब पंप्स जो हैं वो इतने अच्छे से काम कर पा रहे हैं कि जो पानी है वो लेवल कम हो गया है, और वो क्या कह रहे हैं, अब हम 2 घंटे का आराम ले सकते हैं रोटेशन में. रोटेशन का मतलब अगर 2 लोग काम कर रहे हैं तो 2 लोग आराम करेंगे, फिर बाकी जब वो 2 लोग जाके काम करेंगे तो बाकी 2 लोग आराम करेंगे. तो इस तरीके से वहाँ पर अब वो आराम कर सकते थे. Okay, but we still had a tremendous leak somewhere below the water line, and on checking I found that nearly all the boat's main rib frames were smashed down to the nail. Okay, तो क्या होता है, वो कह रहे हैं कि नीचे के हिस्से में कहीं पर जाके क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे पानी आ रहा है वाटर लाइन का. ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश डाउन टू द नील. और नीचे का जो भी हिस्सा था, ठीक है, मेन रिब्स थे वो, ठीक है, पूरी तरीके से टूट चुके हैं, खराब हो चुके हैं. In fact, there was nothing holding up whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. अब होता क्या है, ठीक है, वहाँ पे जो भी चीज़ें थी, पूरा का पूरा जो सेक्शन था, ठीक है, वो पूरा खराब हो चुका है ऑफ द स्टारबोर्ड, और वहाँ पर कुछ कबर्ड्स पार्टीशंस ही रखे हुए थे. ठीक है, बस वही सही थे, बाकी सारी चीज़ें खराब हो चुकी हैं. वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट. अच्छा, वेव जब से हिट किया था उन्होंने 15 घंटे बिता दिए, और 15 घंटे से वो जिस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं. ओके, बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया. ओके, अब होता क्या है, वो कह रहे हैं कि जो वेव वॉकर है, वेव वॉकर क्या है, ठीक है, उनकी शिप है, तो वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी, और ऑस्ट्रेलिया भी शायद ना पहुंच पाए, बीच पानी में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है. आई चेक द चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट. अच्छा, फिर उन्होंने अपना चार्ट निकाला, चार्ट पे देखा, उसका कैलकुलेशन किया, और क्या पता लगाया कि पास में ही 2 आइलैंड्स हैं, लगभग 200, ठीक है, कुछ फ्यू 100 किलोमीटर्स, कुछ 100 किलोमीटर्स पे, ओके, ईस्ट की तरफ. तो ये कैलकुलेशन किया कि वहाँ पे 2 आइलैंड्स हैं. वन ऑफ देम इले एम्स्टरडम. ओके, तो एक आइलैंड का नाम है इले एम्स्टरडम. वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो कि क्या है, एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस है वो. आर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिनप्रिक्स इन द वास्ट ओशन. ओके, तो कह रहे हैं कि हमारा बस यही उम्मीद थी कि हम किसी तरीके से इन पिनप्रिक्स पर पहुंच जाए जो कि इतने बड़े महासागर में हैं. व्हाट इज पिनप्रिक्स? छोटे छोटे हिस्से, ठीक है, एकदम पिन पॉइंट यू कैन से. तो ऑब्वियसली बात है, इतने बड़े महासागर में एक छोटा सा हिस्सा है जहाँ पर वो पहुंचना चाहते हैं. बट अनलेस द विंड एंड सीज अबैटेड सो वी कुड होइस्ट सेल, आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड.
तो कह रहे हैं कि भाई इतनी तेज से हवाएं चल रही हैं समुद्र का, ठीक है, लहरें टकरा रही हैं हम लोगों से, और हमारे चांसेस जो हैं वो बहुत कम नज़र आ रहे हैं। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। और जो इतनी बड़ी वेव आई थी, इतनी बड़ी लहर आई थी, उससे जो हमारा इंजन था वो काम करना बंद कर दिया। ऑन जनवरी 4, अब डेट कौन सी है, जनवरी 4। इस पूरी कहानी में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो डेट्स एंड नंबर्स याद करना का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? कोई भी गलत जगह मत लिख देना। ओके, कोई कहानी का हिस्सा किसी दूसरी डेट में मत लिखना प्लीज़। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, ओके, 36 घंटे हो चुके हैं पंपिंग करते करते, ओके, वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। ठीक है, तो क्या करते हैं कि अब पंप करते करते अब कुछ सेंटीमीटर पानी ही बचा हुआ है बोट के अंदर, शिप के अंदर कुछ सेंटीमीटर पानी ही बचा हुआ है। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब हमें बस इतना ही जद्दोजहद करनी है कि जो पानी अंदर आ रहा है बस उसको लेकर करना है, जो एक्स्ट्रा में था वो सारा निकल चुका है। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। ठीक है, अब कोई सेल, कोई पर्दा नहीं लगा पाए, जो मेन हिस्सा था वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं लगा पाए। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट। अगर किसी भी तरीके का प्रेशर डाला गया तो जो डैमेज सेक्शन है वो पूरा का पूरा अलग हो जाएगा। ओके, सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिब एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स वर। ठीक है, तो जैसे तैसे वो अपना निकल रहे हैं वहां से, और किसकी तरफ जा रहे हैं, ठीक है, जो आइलैंड्स उन्होंने सोचे हैं कि हम किसी दो में से कोई भी आइलैंड पर पहुंच जाएं। मेरी फाउंड सम कॉर्न्ड बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स। तो मेरी को कुछ खाने के लिए मिल जाता है, कॉर्न्ड बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। और हमने 2 दिन में पहली बार कुछ खाया है। But our respite was short-lived. At 4 p.m., black clouds began building up behind us. ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये जो शांति थी, ये जो अच्छी चीज़ थी, ठीक है, ये सब कुछ ही टाइम के लिए रहा। 4 बजे क्या हो जाता है, डेट कौन सी है, 4 जनवरी है। ओके, लास्ट कब हुआ था, 2 जनवरी को तूफान आया था, तो अभी 4 जनवरी की डेट है और शाम के 4 बज रहे हैं। ओके, तो ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। अचानक से फिर से काले बादल हो जाते हैं इनके पीछे। ओके, विद इन द आवर द विंड वॉज बैक एट 40 नॉट्स। और कुछ ही घंटों में, 1 घंटे के अंदर ही अंदर क्या होता है, 40 नॉट्स की स्पीड से हवा चलने लगती है। एंड द सीज वर गेटिंग हायर। और जो समुद्र की लहरें हैं वो फिर से ऊंची होने लगती हैं। द वेदर कंटिन्यू टू डिटेरियोरेट थ्रू आउट द नाइट। और पूरी रात इसी तरीके से मौसम बना रहता है वहाँ पर। द डॉन ऑन जनवरी 5 आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट। अब 5 जनवरी को क्या होता है, ठीक है, 5 जनवरी की सुबह तक उनकी सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। When I went in to comfort the child, John asked, "Daddy, are we going to die?" तो कहता है कि जब मैं अपने बच्चों से मिलने जाता हूँ और जब उनसे कंफर्ट कर, उनको दिलासा देने जाता हूँ, तो जॉन क्या पूछता है, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, पापा क्या हम मरने वाले हैं। आई ट्राई टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट। तो ये क्या कहते हैं कि मैं उसको समझाता हूँ कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हम बच जाएंगे, कुछ नहीं होगा। बट डैडी, ही वेंट ऑन, तो वो अपनी बातें करते रहता है। बट डैडी, वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू एंड मम्मी, सू एंड आई। तो वो क्या कहता है कि हमें मरने से डर नहीं लगता अगर हम सब साथ में है तो। ठीक है, आप है, मम्मी है, सू है और मैं भी तो हूँ, हम सब साथ में है तो मरने से किस बात का डर है। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स with which to respond, but I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. तो क्या कहता है कि मेरे पास कोई शब्द नहीं थे कि मैं उसको किस तरीके से उसका जवाब दूं, बस मैंने बच्चों का केबिन को छोड़ दिया और जाके वापस से, ठीक है, समुद्र से लड़ाई करने लगा। और जो भी उसके पास जितनी भी एनर्जी थी, जो भी जज्बा था उसके साथ वो अब लड़ाई पर वापस पहुंच गया। To protect the weakened starboard side, I decided to heave to. Okay. अब क्या कहता है कि वीकेंड स्टारबोर्ड साइड है, मतलब एक जो कमजोर हिस्सा हो गया है जो बोट का, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि जो कमज़ोर है वो पहले टूटेगा। आई डिसाइडेड टू हैव टू विद द अनडैमेज्ड पोर्ट फुल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स। ओके, तो अब क्या करता है कि जहाज का वो हिस्सा जो अनडैमेज्ड है, ओके, जहाज का जो हिस्सा अनडैमेज्ड है, जो डैमेज नहीं हुआ है, उसको वेव की तरफ कर देता है। ओके, क्योंकि अगर वहां पर वेव्स टकराएंगे तो चांसेस हैं कि वो हिस्सा ना टूटे और ये लोग बच जाएं। लेकिन अगर कमजोर की तरफ हल्की सी भी वेव आएगी तो इनका जहाज डूबना पक्का होगा। गॉट इट? यूजिंग एन improvised सी एंकर ऑफ हैवी नायलॉन रोप एंड 222 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन। तो ये सारी चीजें वो यूज कर रहा है। ठीक है, जो एंकर है उसका, ठीक है, जहाज का जो एंकर है, जो लोहे का हिस्सा नीचे चेन से पूरा डाला जाता है, दैट पार्ट, ठीक है,
और हैवी नायलॉन रोप नायलॉन की एक रस्सी है, ठीक है। दो 22 लीटर के प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन है इनके पास, ठीक है। एक बड़े बड़े बैरल हैं जो 22 लीटर का एक बैरल है, ऐसे दो बैरल्स हैं उनके पास पैराफिन के, ओके। तो ये सारी चीज़ें उनके पास हैं और उससे ये लड़ाई करने वाले हैं समुद्र की लहर से। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स। और उस शाम को, क्योंकि 4 बजे तूफान आ रहा है और 1 घंटे बाद क्या होता है, 4 बजे तो ये देखते हैं कि भाई बादल आ गए हैं, 1 घंटे के अंदर ही अंदर हवाएं चलने लगती हैं और जो समुद्र की लहरें होती हैं वो हाई होने लगती हैं, ओके। तो क्या कहते हैं कि उस शाम को मैरी और मैं, हम दोनों हाथ पकड़ के बैठे हुए थे, ओके। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स। क्योंकि जिस तरीके से जहाज चल रहा था ना इनका, उससे क्या हुआ कि ज़्यादा और ज़्यादा पानी अंदर आने लगा टूटे वाले हिस्सों से। वी बोथ फेल द एंड वॉज नियर। और हमने ये महसूस किया कि हमारा अंत अब आ चुका है। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 विद द विंड ईजिंग आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, ओके। तो क्या होता है, वेव वॉकर जो इनकी नाव है वो जैसे तैसे, ठीक है, तूफान से बाहर आ जाती है और मॉर्निंग में 6 जनवरी की मॉर्निंग में, ठीक है, जो हवाएं होती हैं वो शांत होने लगती हैं। आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट बैक इन द चार्ट रूम, आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स। तो अपना वो भी जो भी है रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे जो सेक्सटेंट है वो एक डिवाइस होता है, ओके, शिप्स में यूज़ होता है। तो चार्ट रूम में क्या हुआ, ये विंड स्पीड्स की दोबारा से स्टडी करने पहुंच गए कि विंड स्पीड्स क्या चल रही हैं, ओके। चेंजेस ऑफ कोर्स ड्रिफ्ट एंड करेंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट अ पोजीशन, ठीक है। तो चेंजेस तो हुए होंगे और ड्रिफ्ट और करंट जो भी है वो अपनी पोजीशन देख रहे हैं कि हमारी क्या पोजीशन है। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। मतलब इतना बड़ा महासागर, कितना, लगभग लगभग 1.5 लाख किलोमीटर जितना बड़ा ओशन, और उसमें वो 65 किलोमीटर का एक छोटा सा आइलैंड देख रहे हैं, 65 किलोमीटर चौड़ा एक आइलैंड, बस, ओके। वेन वाइल आई वॉज थिंकिंग सू मूविंग पेनफुली जॉइंड मी, ठीक है। तो जब ये सोच रहे थे तो सू को क्योंकि चोट लगी हुई है उसके माथे पर, ओके, तो उसको बहुत दर्द हो रहा है और वो आके अपने पापा को ज्वाइन करती है। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी सोलेड एंड हर ब्लैकेंड आईज नैरो टू स्लिट्स। तो जो उसका लेफ्ट साइड का हेड था वो बहुत ज़्यादा सूज चुका है और उसकी आंखें एकदम काली पड़ गई और काली पड़ के वो धस गई अंदर, ओके। शी गेव मी अ कार्ड शी मेड। उसने अपने पापा को एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स, ठीक है। आगे कार्ड के आगे वाले हिस्से में उसने कैरिकेचर बनाया। कैरिकेचर क्या होता है, कार्टून, क्लियर। तो उसने कार्टून बनाया है अपनी माँ का, मतलब मैरी का, और अपने पापा का, ठीक है। उसमें लिखा क्या है, हियर आर सम फनी पीपल, डिड दे मेक यू लाफ, आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, ठीक है। यहाँ पे कुछ ठीक है मजाकिये लोग हैं, क्या इन्होंने आपको हंसाया, भाई मुझे तो मुझे बड़ी हंसी आई है। तो ये शब्द उसने लिख रखे हैं। इनसाइड वॉज अ मैसेज, और अंदर एक मैसेज भी था, ओह हाउ आई लव यू बोथ, सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ओके, समहाउ वी हैड टू मेक इट, क्लियर। तो अंदर क्या लिखा है कि मैं आप लोगों से कितना प्यार करती हूँ, ये कार्ड इसलिए है कि मैं आपका धन्यवाद कर सकूँ, और हम सिर्फ अच्छे की ही उम्मीद कर सकते हैं और करना चाहिए। तो ये सब अंदर लिखा हुआ है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बाहर क्या लिखा और अंदर क्या लिखा हुआ है, ओके। समहाउ वी हैड टू मेक इट। तो अब इसके पापा क्या कहते हैं खुद से, कहते हैं कि किसी भी तरीके से हमें यहाँ से निकलना होगा, हमें जीवन बचाना होगा अपना। आई चेकड एंड रीचेकड माई कैलकुलेशंस। वो बार बार अपनी कैलकुलेशंस को चेक कर रहे हैं। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, और इनका जो मेन कंपास था वो तो खो चुका है। एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशंस, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा वाला था उसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उससे क्या होता है, मैग्नेटिक वेरिएशंस को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, ये सही नहीं बताता है वो। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑन द वेस्टर्ली करेंट्स। तो अब क्या होता है, थोड़ा बहुत अपने एस्टिमेशंस लगा रहे हैं, जो वेस्ट से करेंट्स आ रहे हैं उसका क्या असर हो रहा है, ये सब एस्टिमेशंस चल रहे हैं। थोड़ा साइंटिफिक है, मे बी यू वोंट बी अंडरस्टैंडिंग, लेकिन बेसिक समझ लो। विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, ठीक है। तो इंडियन ओशन के इस हिस्से से जो भी वेव्स निकल रही हैं, जो करेंट्स निकल रहे हैं, ठीक है, और तो उसको लेकर वो एस्टिमेशन कर रहे हैं, अपनी स्टडीज कर रहे हैं। अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक, ओके। अभी डेट कौन सी है, 6 जनवरी की डेट है, ठीक है। लास्ट तूफान कब आया था, 5 जनवरी को आया था, 4 बजे के अप्रॉक्स, ठीक है। तो अभी 6 जनवरी को दोपहर के 2 बज चुके हैं। आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज, ठीक है। तो क्या होता है, वो डेक पर जाते हैं, ऊपर वाले हिस्से पर जाते हैं और लैरी से कहते हैं कि 185 डिग्रीज पर
जहाज को देखो क्लियर क्या करना है. इफ वी वर लकी, आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन आई डिड नॉट फील वी कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM. कह रहे अगर हम लकी हुए, ठीक है, अगर हम किस्मत वाले हुए, तो आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन, ठीक है, मैंने उसको बताया, ठीक है, जो उसको महसूस भी नहीं हो रहा था कि हम कहाँ होंगे, 5 बजे तक आइलैंड पर होंगे, मतलब 3 घंटे के अंदर हम आइलैंड पर पहुंच जाएंगे. देन विद अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ. ठीक है, तो एकदम भारी दिल के साथ, क्योंकि अभी ये भी कंफर्म नहीं है, वो कह रहा है कि अगर हम लकी हुए तो, ठीक है, तो अभी दिल उसका भारी है बहुत कि पता नहीं क्या होगा. ठीक है, तो वो क्या करता है, वो भारी दिल के साथ नीचे जाता है, शिप के नीचे वाले हिस्से में जाता है. ओके, और झपकी ले लेता है एक. ठीक है, नींद आ गई क्योंकि थक गया है, इतनी ज़्यादा जद्दोजहद हो रही है वहाँ पर. व्हेन आई वोक अप इट वाज 6 PM. और कह रहा है जब हम उठे तो टाइम क्या हो रहा था, 6 PM हो रहा था. अच्छा, कितने बजे का अनुमान लगाया था, 5 बजे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी 6 बजे हुए हैं. एंड ग्रोइंग डार्क, और डार्क होने लगा. ठीक है, अब अंधेरा होने लगा है. आई नो वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड. वो कह रहा मुझे पता है कि हमने आइलैंड खो दिया, मतलब अब हम आइलैंड तक नहीं पहुंच पाएंगे. एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स. तो कह रहा है कि अब क्योंकि हम आगे निकल गए होंगे उस जगह से, तो अब हम वापस नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ की सिचुएशन जो वेस्टर्ली विंड्स हैं वो बहुत खतरनाक है. तो वापस जाने का रिस्क तो हम बिल्कुल नहीं ले सकते. एट दैट मोमेंट अ थाउजेंड हैड अपीयर्ड बाय माय बंक. कैन आई हैव अ हग, जोनाथन आज. सू वॉज राइट बिहाइंड हिम. ठीक है, तो क्या होता है उसके बंक पे, मतलब जो हिस्सा है वहाँ पर एक सर बाहर आता है. ओके, मतलब कोई निकलता है वहाँ से, तो वहाँ पे एक स्टेटमेंट आता है, क्या मैं आपके क्या मैं हक कर सकता हूँ, गले लग सकता हूँ. कौन कहता है, जोनाथन कहता है, मतलब उसका जो बेटा है. ठीक है, और सू उसके पीछे ही थी. वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड. तो कह रहा है, राइटर क्या कहता है कि अभी मुझे गले क्यों लगाया जा रहा है, मैं जान सकता हूँ. बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन. तो उनका बेटा क्या कहता है, कहता है कि आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो और दुनिया के में सबसे अच्छे कैप्टन भी हो. नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड. तो क्या होता है, उनके पापा कहते हैं कि नहीं जॉन, आज नहीं, आज मैं डरा हुआ हूँ. वाई यू मस्ट बी, सेड सू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस. तो सू कहती है, मतलब एक अच्छी सी वॉइस में कहती है कि जैसे बहुत, ठीक है, कॉन्फिडेंस से कहती है कि वाई यू मस्ट बी, ठीक है, क्यों आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. यू फाउंड द आइलैंड, आपने आइलैंड ढूंढ लिया है. ठीक है, तो अचानक से राइटर चिल्लाता है, व्हाट, क्या, एकदम से चिल्लाता है वो. ओके, इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, ये हमारे बिल्कुल सामने है, बाहर. दे कोर्स्ड एज बिग एज अ बैटल शिप. और कितना बड़ा आइलैंड है, जैसे कोई बहुत बड़ी बैटल शिप हो. I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of Isle Amsterdam. तो वापस डेक पर जाता है और देखता है रिलीफ के साथ कि वहाँ पर जो आइलैंड है वो आइल एम्स्टरडेम है. इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक. तो छोटा सा एक हिस्सा है वो वॉल्केनिक रॉक का. ठीक है, विद लिटिल वेजिटेशन, और थोड़ा बहुत वहाँ पर वेजिटेशन है. द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड है वो. ओके, वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट. और हमने वहाँ पे पहुँचकर, ठीक है, जो उनका एंकर था वो उसको नीचे गिराया. एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस अश्योर. तो क्या होता है, रात में तो वहाँ पे वो रुक गए किनारे पे, और सुबह तक क्या होता है, अगली सुबह क्या होता है, 28 inhabitants, मतलब उस आइलैंड पे रहने वाले 28 inhabitants थे जो उनकी मदद करते हैं. ओके, विद लैंड अंडर अ फीट अगेन. ठीक है, हमारे पैरों के नीचे फिर से ज़मीन थी. माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी. ओके, तो वो मतलब इतना खुश थे लैरी और हर्बी को लेकर भी कि उनकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई. चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डिस्ट्रेस स्ट्रेस, क्योंकि ये दोनों ऐसे लोग थे जो बहुत ज़्यादा चीयरफुल थे और ऑप्टिमिस्टिक थे, पॉजिटिव थे इतनी कठिन परिस्थिति में भी. एंड ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स. और मैरी के लिए भी मैं थैंकफुल हूँ, क्यों, क्योंकि वो पूरे टाइम पर व्हील पर ही रही. ठीक है, जितनी ज़्यादा ज़रूरत थी. मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल. और ज़्यादातर जो है, ज़्यादा वो किसके लिए सोच रहे थे, कि अपने 7 साल की बेटी के लिए. हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट द हेड इंजरी, क्योंकि उसको इतनी गहरी चोट लग गई और 7 साल की उम्र में भी वो ये नहीं चाहती थी कि उसके पापा को या मम्मी को कोई टेंशन हो, क्योंकि इस वक्त उनके सामने एक बहुत बड़ी सिचुएशन थी. वे सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशंस टू रिमूव अ रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल. ठीक है, तो अच्छा ये बाद की कहानी है थोड़ी सी, कि कितने ऑपरेशंस लगे, 6 माइनर ऑपरेशंस हुए थे, क्योंकि अंदर जो था वो ब्लड क्लॉटिंग जम गया था स्किन और जो
स्कल था, ठीक है, हड्डी के बीच में खून जम गया था, तो 6 ऑपरेशन के बाद उसको निकाला गया है। एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई। और छोटे से 6 साल बच्चे के लिए भी, ठीक है, मेरे दिमाग में उसके लिए भी विचार हैं कि जिसको मरने से डर नहीं लगता है। Okay, so this was a little story. If we all are together, we are not afraid to die, something like that. Okay, and it was very motivating. So just you can make notes, and thank you.